वेलकम टू डे 3। बजट 2026 सुनते ही मोस्टली लोगों का एक ही सवाल होता है, टैक्स बढ़ा या कम। तो सिंपल आंसर है, टैक्स कम नहीं हुआ है पर बढ़ाया भी नहीं गया है। तो टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है, नया रिलीफ नहीं मिला है, पर एक बड़ी बात है जो कि है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का मतलब है आपकी मंथली प्लानिंग ऑन रहे, एसआईपीज आपकी कंटिन्यू रहें और होम लोन ईएमआईज मैनेजेबल हो और कोई सडन टैक्स शॉक ना मिले। हेल्थ केयर रिलीफ मिला है, 17 कैंसर मेडिसिन पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो। इसका मतलब है जो मेडिसिन बाहर से आती थी अब उन पर टैक्स नहीं लगेगा। ट्रीटमेंट कॉस्ट डायरेक्टली कम होगी। डायबिटीज़ और क्रिटिकल केयर मेडिसिन सस्ती होंगी। सो डायबिटीज़ एक लाइफ टाइम कंडीशन होती है, हर मंथ का खर्चा होता है, तो मेडिसिन सस्ती हुई यानी कि आपका मंथली मेडिकल बिल थोड़ा कम हो जाएगा। मोटर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन टैक्स फ्री हुआ, यानी अगर किसी को एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन मिलता है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स नहीं लगेगा। इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी। तो ऑफकोर्स हेल्थ रिलीफ यानी कि फाइनेंशियल रिलीफ। नेक्स्ट है रोज़मर्रा के खर्चे, यानी मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। बजट ने मोबाइल पार्ट्स पर ड्यूटी कम की है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, फ़ोन्स थोड़े अफोर्डेबल होंगे और ऑफकोर्स ईएमआई प्रेशर कम हो जाएगा। सोलर पैनल्स पर भी ड्यूटी रिलीफ हुई है, जिसका मतलब है इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होगा, लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम होंगे और एक बार का खर्चा सालों की सेविंग ऑफकोर्स। और हाउसिंग लोन बेनिफिट्स भी कंटिन्यू है, यानी कोई नेगेटिव चेंज नहीं है। पीएम आवास योजना भी एक्टिव है, तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को सपोर्ट मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डेली एक्सपेंसेस पे डायरेक्ट कैश रिलीफ नहीं है, पर कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। सो सेव दिस रील विद एवरीवन एंड फॉलो फॉर मोर।